चारों युगों में शिव जी की पूजा मान्य है। चारों युगों में शिव जी की पूजा का प्राधान्य है। कृते रत्नमयम लिंगम, शिव पुराण में बताया है। कृते यानी सत्य युग में रत्नों के शिवलिंग की पूजा की जाती थी। जैसे मानिक है, रत्न है, उसकी अखंडित शिवलिंग बना के हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, वो फलित हो जाती है। लेकिन कब? सत्य युग में। त्रेताया हेम संभवम, त्रेता युग में शिवलिंग की पूजा करते समय सुवर्ण शिवलिंग की प्राधान्यता बताई गई। द्वापारे पारदम श्रेष्ठम, द्वापार युग में शिवलिंग की पूजा करते समय पारद का शिव, पारा जो होता है उसका मर्क्यूरी, उसका शिवलिंग होता है। उस शिवलिंग का पूजन का अधिकार द्वापर युग में था, श्रेष्ठता द्वापर युग में थी। लेकिन कलयुग में हमें कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? कलयुग में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है पार्थिवम तु कलौ युगे, कलयुग में तो पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग यानी पाषाण का शिवलिंग। जैसे यहाँ भगवान साक्षात शिव जी विराजमान है, मंदिर में विराजमान है, वो पार्थिव शिवलिंग है। ऐसे पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें हमारे घर में भी करनी चाहिए और मंदिरों में भी करनी चाहिए। ऐसा निषेध नहीं है कि आप रत्न का शिवलिंग नहीं रख सकते या आप सुवर्ण का या धातु का शिवलिंग नहीं रख सकते, ऐसा निषेध नहीं। उसका भी पूजा कर सकते हैं, उसकी भी पूजा मान्य है। लेकिन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ पूजा पार्थिव शिवलिंग की मान्य है, ज्यादा फल मिलता है और उसमें भी अखंडित होना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि किसी के पास बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर भगवान यदि किसी के पास है और ये दो भाग में यदि होता है तो भी कोई बात नहीं, उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि नर्मदेश्वर साक्षात भगवान शिव जी नर्मदेश्वर में विराजमान होते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाती है वहां पूजा पाठ और वाहन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वयंभू है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पूजा की, नर्मदेश्वर जी की जो शिवलिंग पूजा है वो बहुत फलदायी है, बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वो भी पाषाण है।